अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाले टोटल सोलर पैनल से बिजली पैदा करने की सलाहियत 36,000 मेगावाट हो चुकी है। जी हाँ, ताज़ा इदादा शुमार शाये किए गए हैं एक थिंक टैंक की जानिब से, जिसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में तमाम ज़राए से बिजली पैदा करने की सलाहियत 46,000 मेगावाट है। उसके अलावा सिर्फ सोलर से बिजली पैदा करने के लिए लोगों ने जो इंपोर्ट किए हैं सोलर पैनल, उनकी सलाहियत 36,000 मेगावाट है। यानी दूसरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मुकाबले में हमारी सोलर की कैपेसिटी 78% हो चुकी है और ये शरह दुनिया के अंदर बुलंद तरीन शरह है हमारे जैसे ममालिक के हिसाब से। स्क्रीन पर अगर आप मैप देखें तो आपको आइडिया होगा कि हमारे जैसे या हमसे थोड़े बहुत अमीर मुल्क जो हैं उनमें ये शरह हमसे बहुत कम है। आप नज़र डालें तो पहले आएगा ब्राज़ील। आप ब्राज़ील को देखें तो उसमें 88,000 मेगावाट बिजली सोलर से पैदा करने के लिए इंपोर्ट किए गए पैनल्स मौजूद हैं, लेकिन उसके मुकाबले में ब्राज़ील जो बिजली पैदा कर सकता है अपने ज़राए से, दीगर तमाम ज़राए से, पानी से और कोयले से, वो है 2,26,000 मेगावाट। इस हिसाब से उसके पास सोलर की कैपेसिटी 39% है। इसके साथ साथ अगर आप आ जाए अफ्रीका के अंदर तो साउथ अफ्रीका की बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत 62,000 मेगावाट है और उसकी सोलर से बिजली पैदा करने की सलाहियत 36,000 मेगावाट है। तो इस हिसाब से साउथ अफ्रीका के पास जो सोलर से बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो तकरीबन कोई अभी 50% के करीब अटेन हुई है। इसके बाद आप आ जाए सऊदी अरेबिया के पास। सऊदी अरेबिया के पास टोटल बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो कोई 1,00,000 मेगावाट है, जबकि उसने अब तक जो सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए हैं वह 26,000 मेगावाट के 26% उसने भी सोलर की कैपेसिटी को अटेन किया है। इसके साथ अगर आप हमारे हमसाए इंडिया में चले जाएं, हमसे बहुत बड़ा मुल्क, हमसे नो डाउट बहुत बड़ी मईशत, बिजली पैदा करने की सलाहियत तमाम ज़राए से तकरीबन 5,00,000 मेगावाट है। उसके मुकाबले में सोलर से बिजली पैदा करने की सलाहियत 87,000 मेगावाट है। इस हिसाब से उन्होंने अभी तक कोई 20% के करीब अपनी सलाहियत सोलर की है। हम लोग 78% तक पहुंच चुके हैं। याद रहे, ये हम उस सलाहियत की बात कर रहे हैं जो लोगों ने प्राइवेटली अपने घरों की छतों पर, अपने दफातर की छतों पर, अपनी फैक्ट्रियों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाकर सलाहियत हासिल की है। इसमें सरकार की जानब से लगे हुए सोलर पैनल्स, सोलर पार्क शामिल हरगिज़ नहीं है। उसके बाद अगर आप यूरोप चले जाते हैं तो टर्की एक गर्म मुल्क तस्वर होता है। टर्की की बिजली पैदा करने की टोटल सलाहियत जो है वो कोई 1,06,000 मेगावाट है, जबकि उसकी सोलर की जो सलाहियत है तो सिर्फ 5,000 मेगावाट है। आप समझिए 5% ही उसने सलाहियत हासिल की है। फिर स्पेन चले जाएं, निस्बतन एक गर्म मुल्क है, तो स्पेन की बिजली पैदा करने की सलाहियत भी कोई 1,21,000 मेगावाट है। उसमें से जो सोलर को दी है वो 48,000 मेगावाट है। यूरोप में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा स्पेन ही आगे जा रहा है, 40% जो उसने दीगर बिजली मुकाबले में अपनी सहूलत, अपनी सलाहियत हासिल की है। फिर बहुत सारे मुल्क हैं जैसे नाइजीरिया है, इजिप्ट है, वो बहुत पीछे हैं। इंडोनेशिया को देख लें, अब वियतनाम को देख लें, ये सारे मुल्क बहुत पीछे जा रहे हैं। तो आज बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो इस तरह पड़ते हैं कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। हम लोगों ने जब फैसला किया था कि हम लोगों ने न्यूक्लियर पावर बनना है तो उस वक्त तक हमारे जैसी मईशत सोच भी नहीं सकती थी कि हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे, और हमारे न्यूक्लियर पावर बनने के 25-26 साल बाद भी कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो हमारी जैसी मईशत रखता हो और न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर सकता हो। अब पाकिस्तान में ये सारी सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगी है, उसमें से 5,300 मेगावाट ऐसी है जो नेट मीटरिंग पे गई है, यानी कि जो सरकार के साथ, ग्रिड के साथ मुंसलिक हुई है और अपनी दिन के वक्त पैदा होने वाली इजाफी बिजली हुकूमत को बेचती है और शाम को हुकूमत से बिजली लेती है। वो 5300 मेगावाट हुई है अभी अप्रैल के इख्तिताम पर। अभी भी दरखास्तों की नामालूम तादाद ऐसी है जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जो अगर सिस्टम के साथ आ जाए, जिसे फौरी अप्रूवल मिल जाए, तो ये अगले इसी साल के चंद माह के अंदर 10,000 मेगावाट को क्रॉस कर सकती है। यही वजह है कि हुकूमत से बिजली लेने की जो एक रफ्तार होती है, ग्रोथ होती है, वो मुसलसल 3 सालों में कम हो रही है। आबादी बढ़ रही है,
बिजली की खपत घट रही है। वो इसलिए कि ग्रिड से लोग बिजली नहीं ले रहे, लोग अपनी बिजली खुद जनरेट कर रहे हैं। और ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है, क्योंकि हुकूमत ने जो 46,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगा रखे हैं, इनमें से कम 30,000 मेगावाट के पावर प्लांट ऐसे हैं जो हम लोगों ने किराए पे लगा रखे हैं। यानी हम लोग उन्हें इस्तेमाल करें या ना करें, उनका किराया हमें हर महीने अदा करना है। तो जितने ज़्यादा लोग सोलर पर शिफ्ट होंगे, हुकूमत को उतना ज़्यादा किराया अपनी जेब से अदा करना पड़ेगा, वरना जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके बिजली की यूनिट के अंदर वो किराया लग के भी आता है, तो हुकूमत का दर्द कम हो जाता है। और ये जो सारा कुछ हुआ है, ये क्यों हुआ है? पाकिस्तान में बिजली की कीमत बहुत बढ़ी है। उस बिजली की बढ़ती कीमत की वजह से लोग सोलर पर ज़्यादा शिफ्ट हुए हैं। चाइना के अंदर सोलर पैनल्स बनाने की जो कॉस्ट है वो कम हुई है, हमें उसका बहुत ज़्यादा एज मिला है। फिर नेट मीटरिंग ने भी नो डाउट लोगों को बहुत ईजी किया है। अब हुकूमत प्लान ये कर रही है कि जो नेट मीटरिंग के ज़रिए बाई बैक रेट्स हैं उन्हें मज़ीद कम किया जाए, ताकि लोगों को बहुत कम, बहुत सस्ते दामों यूनिट बेचना पड़े। यानी हुकूमत हमसे यूनिट जो है वो 9-10 रुपये का लेगी, लेकिन वही यूनिट हम जब शाम को इस्तेमाल करेंगे तो हमें 50, 60, 70 रुपये का मिलेगा, ताकि हुकूमत को खसारा ना हो, आवाम का बेड़ा अगर हो सकता है तो हो जाए। इसमें एक वाहिद ऑप्शन बचती है स्टोरेज अडॉप्शन, यानी कि आप बड़ी बड़ी बैटरीज लगाकर अपनी बिजली दिन के टाइम प्रोड्यूस करके स्टोर करें, उसे शाम को इस्तेमाल करें, लेकिन उसके ऊपर एसी आपके नहीं चलते। हाँ, दीगर आपकी जो लाइट्स हैं, पंखे हैं, वो चल सकते हैं। और लाइट्स पंखे को बहुत ज़्यादा बिजली नहीं खाते। सबसे ज़्यादा बिजली जो आपके घर में इस्तेमाल होती है वो या एसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके बाद आपकी इस्त्री इस्तेमाल करती है, पानी वाली मोटर लगी हो तो वो इस्तेमाल करती है। तो ये सारा पाकिस्तान के अंदर सोलर का एक पूरा पैराडाइम है। अब देखना ये है कि ये मामलात कहाँ जाकर रुकते हैं, पाकिस्तान से मुतालिक कहाँ ये जा रहा है कि इस साल के एंड तक हम लोग उतने ही सोलर पैनल्स की प्लेटें मंगवा लेंगे जितनी हमारे पास टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। यानी 36,000 मेगावाट की तो हम प्लेटें मंगवा चुके हैं। अभी बाकी जो 7 माह रखते हैं, इसके अंदर हो सकता है हम 10,000 मेगावाट की प्लेटें मंगवा लें। उससे क्या होगा? उससे मज़ीद हमारे ग्रिड के ऊपर लोड कम होगा, हुकूमत को मज़ीद कम बिल आएगा, हुकूमत के लिए दर्द सर बनेगा। ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर तमाम सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को मिलकर ही कोई प्लान बनाना पड़ेगा, वरना हालात आवाम के लिए तो अच्छे हैं, हुकूमत के लिए बहुत मखदूश है। लेकिन हुकूमत के जब हालात ख़राब होते हैं तो हमारी हड्डियों से पैसे निकलवाती है, इनडायरेक्टली हमारे हालात ख़राब होते हैं। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आराम से मैं आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।